हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे केबल। ठीक है, केबल को हम लोग आज फिनिश करते हैं और केबल में बहुत ही एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत बेहतरीन है। इसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग मिस नहीं करिएगा, हल्के में नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर ए केबल शुड हैव, बोल रहा है कि इंसुलेट केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो वो सस्ता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा का मतलब वोल्टेज जगह ज़्यादा भी बढ़ा तब भी वो इंसुलेटर जो है अच्छे से काम कर पाए। ओके, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मोड़ने वोड़ने पे वो टूटे ना जल्दी से, तो ये सब हाई होना चाहिए केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट ए केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। देखिए, ये होता है सिम बास, इसको आपको याद रखना है। केबल की कंस्ट्रक्शन है ये। ओके, केबल में सबसे पहले अंदर होता है कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, इसके बाद मेटेलिक सीट, फिर बेडिंग करते हैं जो हेसिंग या जूट की बनी होती है, फिर आर्मरिंग करते हैं, फिर सर्विंग करते हैं। ठीक है, इसने पूछा अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, मतलब मैकेनिकल इंजरी से हमको कौन बचाता है, तो वो हमारा होता है आर्मरिंग। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है और ये मॉइस्चर कंटेंट, मेटालिक शीट क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को अवॉइड करता है। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजरी से क्या होता है, क्या हमको बचाता है, आर्मरिंग बचाता है। ठीक है, परत होती है, सबसे ऊपर सर्विंग होती है। बेडिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेडिंग मतलब कटाव ना हो। ठीक है, बेडिंग, दिस इज बेडिंग। ठीक है, इसे कटाव ना हो इसलिए। मेटेलिक शीट किस लिए, मॉइस्चर कंटेंट को अवॉइड करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज यूज्ड इन केबल। अब केबल में किस टाइप का इंसुलेशन यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज यूज्ड इन केबल। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वार्निश कैम्ब्रिक भी होता है, रबर के रूप में इस्तेमाल किया था, पेपर के रूप में, तो एनी ऑफ द एबव। एम्पायर टेप इज, ठीक, एम्पायर टेप इज वार्निश्ड कैम्ब्रिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्पायर टेप इज वार्निश्ड कैम्ब्रिक। द थिकनेस ऑफ द लेयर of insulation on the conductor in cable depends upon, the thickness of the layer of insulation on the conductor in cables depend upon। तो जो थिकनेस है ना इंसुलेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो वोल्टेज पे। वोल्टेज ज़्यादा, जितना थिकनेस रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज पे वो ऑपरेट कर सकता है इंसुलेशन। ओके, द बेडिंग ऑन ए केबल कंसिस्ट ऑफ, अभी मैंने बताया एक फॉर्मूला आप लोगों को, सिम बास करके, ये आपको याद रखना है। कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, क्या, कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटालिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। बात हो रही है बेडिंग की। बेडिंग क्या करता है, हेसिन और जूट का बना होता है। ठीक है, तो हेसिन क्लॉथ भी हो सकता है और जूट भी हो सकता है, हेसिन और जूट का ये बना होता है। ठीक है, द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड, तो केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, वो आपका एक तरीके से देखिए, एसिड प्रूफ, बी नॉन इनफ्लेमेबल, बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो आंसर डी। इन ए केबल इमीडिएटली एबव मेटालिक सीट, ठीक है, इन ए केबल इमीडिएटली एबव मेटालिक सीट, तो क्या हो जाएगा, इन ए केबल एबव मेटालिक सीट, तो अभी मैंने बताया ना ऐसे, सिम बास। मेटेलिक सीट के ऊपर कौन सा है, पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, फिर मेटेलिक सीट है, इसके बाद क्या है, बेडिंग है, बेडिंग के ऊपर क्या है, आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग है, और मेटेलिक सीट के ऊपर बेडिंग है। क्या हो जाए, क्या बोला है, एवं मेटेलिक सीट के ऊपर बेडिंग। ओके, द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए केबल इन डीसी इज मोर देन दैट इन एसी मेनली ड्यू टू, तो डीसी में मोर होता है करंट की कैपेसिटी, एसी में कम होता है। क्यों, क्योंकि केबल की करंट कैपेसिटी डीसी के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होता है। ठीक है ना, क्या कम होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होता है, स्मॉलर डाइलेक्ट्रिक लॉस।
इन केस 3 कोर फ्लेक्सिबल 3 कोर केबल है, 3 कोर केबल, ठीक है। द कलर ऑफ द न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का कलर होता है आपका, न्यूट्रल का कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है, ठीक। और लाइव वायर का कलर लिख लीजिए, लाइव वायर का कलर होता है इन केबल में कैसा होता है, ब्राउन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। केबल आर यूज्ड फॉर 132 kV मतलब 132 kV लाइन। तो देखिए एक और हम आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, LH, ठीक है, LHS ठीक है। लोड टेंशन में कितना होगा, ठीक, लोड टेंशन में हो जाएगा आपका 1000 वोल्टेज तक। अब हाई टेंशन केबल के लिए कितना होगा, 11 kV, ठीक है। सुपर टेंशन केबल 33 kV, ओके। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के लिए 66 kV और एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल के लिए 132 kV। तो क्या हो जाएगा 132 kV के लिए, एक्स्ट्रा हाई सुपर, तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज के लिए, ठीक है। कंड्यूट पाइप आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट, क्या करता है कंड्यूट पाइप जो है हमेशा कंडक्टर को और केबल को प्रोटेक्ट ही करता है, ठीक है, उसके अंदर ही रखा जाता है कंड्यूट पाइप के, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, कंड्यूट पाइप आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट अनसीटेड केबल और PVC सीटेड केबल। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द एबव, ओके। 12 तक हो गया। द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन ए केबल इज एट, देखिए मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की बात हुई है, तो मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस देखिए ये आपका हो गया सिंगल कोर केबल, यहाँ पे होता है G मैक्स और यहाँ होता है G मिनिमम, ठीक है। कंडक्टर के सरफेस G मैक्स और यहाँ इंसुलेटर के अंदर G मिनिमम, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस केबल एट कंडक्टर सरफेस, यहाँ कंडक्टर सरफेस क्या हो गया, G मैक्स। इन सिंगल कोर केबल मतलब दिस वाली केबल जो मैंने बनाई ये, ठीक है, इन सिंगल कोर केबल आर्मरिंग इज नॉट डन टू, ठीक है, आर्मरिंग इज नॉट डन टू, क्योंकि सिंगल फेस केबल में हम आर्मरिंग नहीं करते हैं क्योंकि अवॉइड एक्सेसिव सीट लॉस, ठीक है, सीट लॉस को कम करने के लिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है रबर का, ठीक है, वो होता है आपका 30 kb/mm। लो टेंशन केबल आर जनरली 1000 तक होता है, अभी मैंने बताया लो टेंशन केबल। पूरा आपको एक सीरीज बनाई है NHLHS से करके आपको याद रखना है, और एक याद रखना है सिम बास, ठीक है, 2 हो गए। इन ए केबल द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज एट, अभी मैंने बताया केबल है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आ रहा है, कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है, तो कहाँ पे आ रहा है, कंडक्टर के सरफेस पे। हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज्ड, हाई टेंशन केबल कहाँ पे यूज होगा, LHS ये कितना होगा 11 kV तक, ठीक है, 1000 11 33 66 132। द सर्ज इम्पिडेंस, देखिए सर्ज इम्पिडेंस होता क्या है, सर्ज इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Z/Y, सर्ज इम्पिडेंस अगर लिखे हम लोग तो, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल के लिए होता है ये 40 ओम से 50 ओम, ठीक है, और ओवरहेड के लिए होता है आपका 400 ओम। तो ये क्या हो जाएगा अंडरग्राउंड के लिए, मतलब केबल के लिए। PVC स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म ही है। इन द केबल द लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज यूजुअली फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग, इन द केबल द लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज यूजुअली फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग। देखिए अभी इसमें 2 टेस्ट करते हैं हम लोग फॉल्ट की लोकेशन पता करने के लिए, एक होता है मुर्रे टेस्ट, एक होता है वर्ले टेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो द कैपेसिटेंस इंसुलेटेड कंडक्टर या इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कैसे आप फाउंड करते हो, तो आपका रेजिस्टेंस से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, दोनों टेस्ट में, एक में, ठीक है, दोनों टेस्ट में रेजिस्टेंस से ही हम फॉल्ट की लोकेशन का पता लगाते हैं। इन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ
केबल वी यूज़ ए। देखिए ग्रेडिंग क्यों करते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है। पहली बार ग्रेडिंग क्यों करते हैं, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है माइंड में, ठीक है। तो ग्रेडिंग इसलिए करते हैं कि हमें अंडरग्राउंड केबल में हर जगह यूनिफॉर्म स्ट्रेस प्राप्त हो, ठीक है। तो ग्रेडिंग दो टाइप्स हम लोग करते हैं, एक होता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, एक होता है इंटरसीट ग्रेडिंग, ठीक है। और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हम, जैसे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करते हैं, ये आपका केबल है तो इसको कई भाग में, ठीक है, ये ग्रेडिंग का मतलब हो गया। इसका डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R1, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसका एप्सिलॉन R3, ठीक है। तो आपको मतलब भिन्न भिन्न लेयर का भिन्न भिन्न परमिटिविटी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक। और उसमें क्या करते हैं, इंटरसीट में सभी का डाइलेक्ट्रिक जो है सेम होगा, मतलब एप्सिलॉन R इसका है, मतलब परमिटिविटी सेम होगी, एप्सिलॉन R इसका भी होगा तब, किसमें, इंटरसीट वाले में, और ये कैपेसिटेंस वाले में। प्रेशर केबल आर जनरली नॉट यूज्ड, मतलब प्रेशर केबल जो है जनरली नॉट यूज्ड, कहाँ तक हम लोग इस्तेमाल इसको प्रेशर केबल का नहीं करते, तो 66 के भी बहुत होता है, ठीक है। द मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल इज यूजली, अब क्या हुआ, आर्मरिंग किस मटेरियल का बना होता है, सीधे सीधे तो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर। केबल जनरली यूज्ड बियॉन्ड 66 kV, तो क्या केबल जनरली यूज्ड बियॉन्ड 66 kV, तो हो गया ऑयल फील्ड। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर इज, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर इज कितना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर 2 से 3 होता है, याद रखिएगा एप्सिलॉन R की वैल्यू रबर के लिए। सॉलिड टाइप केबल आर कंसीडर अनरिलायबल, ठीक है, अनरिलायबल बियॉन्ड 66 kV, मतलब कम विश्वसनीय, एक तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका इसका निकल के आता है कि देयर इज अ डेंजर ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायर्स, वायर्स के कारण जो है इंसुलेशन ब्रेक डाउन होने का चांस होता है। इफ द लेंथ ऑफ द केबल इज डबल्ड, देखिए केबल का लेंथ डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R L अपान में ln d/r। अगर अब ये लेंथ ऑफ केबल है, C प्रोपोर्शनल टू हो गया L, इसको डबल करोगे तो भी डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिकम्स डबल, ठीक है। इन केबल द चार्जिंग करंट, देखिए केबल में चार्जिंग करंट क्या करती है, लैग्स द वोल्टेज बाय 90, लीड्स द वोल्टेज बाय 90। तो चार्जिंग करंट केबल में क्या करती है, वो करती है आपकी लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। क्या होगा, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ए सर्टेन केबल हैज़ एन इंसुलेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए एप्सिलॉन R दे दिया, इफ द इंसुलेशन रिप्लेस्ड बाय ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2, मतलब 4 से रिलेटिव परमिटिविटी पहुंच गई 2 पे। द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल विल बिकम, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल विल बिकम, तो कैपेसिटेंस केबल क्या हो जाएगा, C प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन R, ठीक है। तो अब परमिटिविटी 4 है, 4 से कितना हो गई 2, मतलब आधा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 30 क्या हो जाएगा A। इन ए केबल होमोजेनियस इंसुलेशन हैज मैक्सिमम स्ट्रेस 10 kV/mm, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन शुड बी, होमोजेनियस मतलब हर जगह एक समान है, तो 10 kV/mm। इन द केबल सीट आर यूज टू, केबल में सीट का यूज़ क्या होता है, अभी मैंने बताया कि सीम बास करके आप लोग याद रखिएगा, हमेशा काम देगा ये, ठीक है। तो मेटेलिक सीट दिस हो गया, इसका यूज क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट को अवॉइड करना, ठीक है, प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल। द इंटरसीट इन द केबल आर यूज, ठीक है। इंटरसीट क्या, अभी मैंने बताया कैपेसिटेंस होता है, इंटरसीट इन द केबल आर यूज टू प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए स्ट्रेस का। द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा Gmax जो होता है वो कंडक्टर की सरफेस पे आता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट द कंडक्टर सरफेस एंड मिनिमम एट द सीट। द ब्रेक डाउन ऑफ द इंसुलेशन ऑफ केबल कैन बी अवॉइडेड इकोनॉमिकली बाय द यूज ऑफ, ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है, इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको यूज़ करना है ग्रेडिंग करके। अगर आप ग्रेडिंग करते हो तो हर जगह स्ट्रेस जो होता है वो आपका समान हो जाता है, पहली बात, ठीक। और इसके बाद ग्रेडिंग करने से और क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इंटरसीट या इंसुलेटिंग मटेरियल डिफरेंट या कैपेसिटेंस, ये दोनों मेथड हैं ग्रेडिंग करने के। द इंसुलेशन ऑफ द केबल डिक्रीजेज विद, और देखिए डिक्रीजेज विद, केबल की इंसुलेशन घटाना है तो कैसे, किसके साथ ये घटेगी, तो लेंथ ऑफ द इंसुलेशन, क्या हो जाएगा, द इंसुलेशन ऑफ द केबल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंसुलेशन। ए केबल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट हैज़, केबल करंट का हिस्टेरिसिस लॉस होगा, लीकेज होगा, कॉपर लॉस होगा, सब होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा भैया, फ्रिक्शन तो बिना रगड़ के फ्रिक्शन कहाँ से आ जाएगा। इन ए केबल द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, वोल्टेज केबल कहाँ पे मैक्सिमम है, वोल्टेज स्ट्रेस जी मैक्स कंडक्टर सरफेस पे, जी मिनिमम शीट पे, तो क्या हो जाएगा सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, क्या आ गया, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल इम्प्लाइज, क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और हर एक पार्ट का डिफरेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में इंटरसीट में सबके लिए परमिटिविटी सेम होती है इंटरसीट में, लेकिन कैपेसिटेंस वाले में सबका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, सबका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग यूज डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट, यहाँ परमिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ होती थी पर है ना परमिटिविटी, ठीक है, परमिबिलिटी नहीं, ठीक है, एप्सिलॉन आर। अंडरग्राउंड केबल आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ, अब देखिए अंडरग्राउंड केबल आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ, मतलब क्या होता है, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ शॉक्स वाइब्रेशन पासिंग द व्हीकल, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा गहराई में रखते हैं। द एडवांटेज ऑफ द केबल ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन, क्या है, ये कंजेस्टेड एरिया में यूज होता है, ठीक है, कास्ट तो हाई पड़ता है लेकिन कंजेस्टेड एरियाज में इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक शील्डिंग ऑन केबल इज यूजली कितना होता है, 3 to 5 mm होता है। केबल फॉर 220 kb लाइन्स और इनवेरिएबली, तो क्या हो जाएगा, केबल फॉर 220 kb इनवेरिएबली, तो आपका होता है कंप्रेस्ड ऑयल और कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटेड, ठीक है, कंप्रेस्ड ऑयल या कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटेड। ओके, इन केबल द डिज़ाइन फॉर 1000 kb का मतलब भी मैंने बताया कि आपका ऐसा इंसुलेशन चाहिए 1000 kb तक, तो कंप्रेस्ड SF6 गैस का इस्तेमाल करिए, ठीक है। इफ पावर केबल एंड कम्युनिकेशन केबल आर टू रन पैरेलल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू अवॉइड इंटरफ्रेंस शुड बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब पावर केबल और कम्युनिकेशन केबल पैरेलल में चल रहे हों तो उनके बीच कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए ताकि इंटरफ्रेंस ना हो, ठीक है, क्या ना हो, इंटरफ्रेंस। कापर एज कंडक्टर फॉर केबल इज यूज्ड एज, क्या हो जाएगा, कापर एज कंडक्टर फॉर केबल इज यूज एज एनिल्ड कंडक्टर। ओके, द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, परमिटिविटी जो है आपके वो कम होना चाहिए, एकदम सही है सब। द एडवांटेज ऑफ ऑयल फील्ड केबल इज, ऑयल फील्ड केबल का एडवांटेज क्या है, तो आपका मोर परफेक्ट इंप्रीग्रेशन होना चाहिए, स्मॉलर ओवरऑल साइज होना चाहिए, नो आयनाइजेशन ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव। द डिसएडवांटेज विद पेपर एज इंसुलेटिंग मटेरियल इज, क्या होगा, डिसएडवांटेज हमसे पूछा है तो पहले इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, यही डिसएडवांटेज है। द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ए केबल डिपेंड्स ऑन, किस पे, मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा, वर्किंग टेम्परेचर पे, द एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज पे, ज़्यादा वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा केबल कंप्लीट होता है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।